और देखो साहब, हम तो सीधी सीधी बात करत, आपने भी देखो ये पटेरिया जी हमसे चाय जो मिलवे चलवाओ तो हम तो चाय जी से मिल लेते, हम मुंसारे से मोड़ा मोड़ियन के संग खेल लेता। आप देखा चाय जी के अरे जाता क्या है। अब देखो राजा इंद्र ने अपने आप में अभिमान बता दिया, और राजा इंद्र अभिमान बता करके भगवान को भी नहीं समझ पाया कि ये भगवान है। इतना अभिमानी हो गया कि भगवान को भी भूल गया। भगवान ने कहा अच्छा बेटा, हमारी चढ़ाए छाती पे और हमें ही दिखा दो हाथी पे, हमने ही तुम्हें बनाया, हम ही को समझा रहे हो। भगवान ने कहा हम में तो वो ताकत है, हम में तो वो गतिविधि है, हम में तो वो कृपा है कि अगर हम तुम्हें राजा तो बना सकते हैं तो 1 मिनट में रंग बनाने में भी समय नहीं लेंगे, चिंता मत करो। रंग बनाने में समय नहीं लेंगे। इतना चिंतित क्यों, अपने आप को क्यों चिंतित करते हो। भगवान ने जाकर के किसकी पूजा करवा डाली, गोवर्धन पर्वत की, पत्थर की। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने पुजवा दिया साहब, जाकर के 56 प्रकार के भोगों को गोवर्धन के सामने लगवा दिया। सबरे ब्रजवासी ने पूछा कनुआ तेरा भगवान कहाँ है। भगवान बोले देखो सामने। अब देखे कहां से सामने भी तो हते 21 किलोमीटर की, कहां लो देखते। सबरे ब्रजवासी बोले ये तेरा भगवान। बोले हाँ। बोले जाओ इनको जल चढ़ाओ। बोले एक काम करो, इनको तो टैंकर मंगवा दो, जलमल में तो कोई काम होना नहीं है इनका। सॉरी जल में, पीछे का शब्द गड़बड़ हो गया। तनक काय बुंदेली भाषा आऊ सो अपने तो जल मल पानी मानी, सानी मानी, पत्नी मतनी। पत्नी जब आई तो थी पतली, और सास की दुका के खा गई घी तो मतनी मत गई। बुरा मत मानना। जो सीताराम सीताराम, जो मता बैठा हो गुस्सा मत होना। बहन जी आप हमारे घर की यहाँ मता ही बरोबर, बुरा ही नहीं मानना प्लीज। अरे राम राम राम, कितनी बेइज्जती भाई। तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। अब वो तो भगवान थे, उन्हें तो अपनी कला बतानी थी, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे करके गए। जब जब आप लोग गोवर्धन जाओ, कौन कौन जाता है गोवर्धन, जब जब आप गोवर्धन के पर्वत को देखो तो उस पर्वत को देख करके कुछ सीखना, खड़े होकर के देखना। एक समय वो था कि भगवान ने राजा इंद्र के अभिमान को तोड़ करके गोवर्धन की पूजा करवा डाली थी। वो भगवान इंद्र, भगवान विष्णु का भगवान इंद्र सबसे खास था। जब भगवान ने इंद्र को नहीं छोड़ा तो हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते। मानसी गंगा से जल चढ़वा दिया, और मानसी गंगा से जल चढ़वा करके भगवान ने विधवत रूपेण, विधवत रूप से पूजा पाठ करवा डाली। जब भगवान ने विधवत रूप से पूजा पाठ करवा डाली तब तो सबरे ब्रजवासियों ने कहा कनुआ प्रसाद किसको लगाए, तेरा भगवान कहाँ है। भगवान बोले चिंता मत करो, सब लोग अपने अपने नेत्रों को बंद करो, मेरा भगवान प्रकट हो जाएगा। अब किसी और को थोड़ी प्रकट होना था, वो तो उन्हीं को लीला बतानी थी। भगवान ही चतुर्भुज रूप में आकर के प्रकट हो गए। एक ब्रजवासी ने कहा अरे कनुआ ये तो तू लग रहा है, बिल्कुल तेरी जैसी शकल है, तेरे जैसे घुंघराले बाल है। ये कैसा गोवर्धन, घुंघराले बाल जैसे हम आए हैं, इनमें कोनो दिक्कत नहीं है, लगत बहुत अच्छे हैं। बस एक दिक्कत है, अगर माछी पड़ गई तो तेरा ही पिंडदान सब हो के डायरेक्ट बाने खड़े जी के गुड़े आने बाहर हैं। महाराज जी हमें एक दिन में 1 कंघा चाहिए, जब जाके हमें पटत, जब हम बार ऊंच रहे हो तब कोई हमारे सामने नहीं आता। भगवान के भी वो घुंघराले केस है। सबरे ब्रजवासियों ने देखा ये तो तू ही है। भगवान बोले ना है, मैं नहीं हूं, ये तो गोवर्धन है। अरे बोले महाराज कैसी पागल की बात करता, मैं तेरे को देख लिया, मैं पागल थोड़ी ना हूं, तू ही है। भगवान बोले गलत, ये मैं नहीं गोवर्धन है। फिर बोले तेरे जैसा क्यों लग रहा है। अरे बोले पगला, मैं भी मक्खन खाता और ये भी मक्खन खाता। अब जब दोनों मक्खन खाते तो एक से हैं दोनों। अच्छा ब्रजवासी बोले कोई बात नहीं। ब्रजवासी बड़े भोले, जाकर के अपनी अपनी गाड़ियों को लगा दिया। ले भैया
तेरा परमात्मा खा ले वे, हम खिलाने तैयार हैं। आ रहा भगवान ने मौका देख करके साथ 56 प्रकार के प्रसाद को चटपट उड़ा दिया। ओ ब्रजवासी बोले तेरा कैसा देवता है, ये तो सभी खा गया। हम लोग अपने अपने घर में प्रसाद लगाते, थाली में ले जाते। आहा, थाली में रोज रोज नहीं ले जाते, थाली में दीपावली के समय, जन्माष्टमी के समय, वो 4-5 त्योहारों में ज्यादा देना नहीं खवाऊ भगवान का, अपन न जावे ज्यादा, रोज तो मिश्री में काम चल जाता है। और भगवान को अच्छी रजाई नहीं देंगे, फटी फटाई, उन्हें कभी ठंड लगती नहीं, रूमाल में सो जाती है तो क्लियर रहते। आओ भगवान रूमाल में और जे मखमल में। और जब घाटा गला, तुम्हारी दिन और रात सेवा करी, रोज तुम्हें मिश्री का प्रसाद लगा, क्या फायदा निकला। अब भैया तुम खाओ पनीर रोटी और भगवान खाएं इलायची दाने, तो बताओ गुस्सा आएगी कि नहीं। हमें तो तुम इलायची दाने खवाओगे तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि इन्हें इलायची दाने ना मिलवे। जा तो कहो भगवान तुम्हें इलायची दाने लायक छोड़ रहे हैं। सब चट्टुड़ा गए भगवान, ब्रजवासी लड़ पड़े, ऐसा कैसा भगवान है, ये तो सभी खा गया। भगवान बोले चिंता ना करो, सब अपने अपने नेत्रों को बंद करो, और अब मेरा भगवान तुम्हें तुम्हारा प्रसाद वापस करेगा। सबरे ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया और भगवान को प्रसाद लगाने के बाद पुनः प्रसाद उन्हीं छपड़ियों में, उन्हीं गाड़ियों में भगवान ने वापस कर दिया। इसी का नाम गोवर्धन लीला पड़ गया। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। तो भगवान ने किसकी पूजा करवा डाली? पत्थर की, और पत्थर में भी मूर्ति प्रकट कर दी। देखिए भगवान आपके हृदय में है और भगवान पत्थर में विराजमान है, उसमें हम अपने भगवान को स्वीकार करते हैं। भगवान चाहते किसी की भी पूजा करवा डालते, लेकिन भगवान ने कहा अभिमानी इंसान से सही तो ये पत्थर है, कम से कम ये जीवन में कभी बोलेगा तो नहीं, कभी विरोध तो नहीं करेगा, कभी इसको अपमान तो नहीं आएगा, और करवा डाले पूजा। और आज जब जब भागवत का पूजन होता है या जब जब जो भी वृंदावन जाता है, सबसे पहले गोवर्धन की पूजा करता है। धन्य है प्रभु, गोवर्धन की पूजा करवा डाली, लौट करके घर पे आ गए। अब राजा इंद्र ने अपने दूतों को पहुंचाया। घमंडी आदमी करेगा क्या, घमंड दिखाएगा। बोले पहुंचो, जाओ, देखो हमारे 56 प्रकार के प्रसाद लगे कि नहीं। अब गांव में एक बड़ी कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब 2 जने बैठे हो तो बड़े न मान लो, आपस में राजीनामा कर लियो। हाँ हाँ चाची, तो भगवान ने पूजा करवा डाली। राजा इंद्र ने कहा जाओ, जाकर के देखो ब्रज में कैसी व्यवस्था हो रही। उनके दूताओं ने देखा वहां कहीं कुछ नहीं, वहां तो बर्तन मजमजू के सब अंदर। लौट करके आए, इंद्र बोले क्यों 56 प्रकार के प्रसाद को नहीं लाए? बोले वहां नहीं है कुछ। बोले क्यों? बोले काम खत्म, कोई व्यवस्था नहीं है, सब खत्म। हाँ, बंदूक की नोक पे आप काम जरूर करवा सकते हो, बंदूक की नोक पर आप काम जरूर करवा सकते हो, लेकिन एक दिन जब आपके बंदूक चलाने के लिए हाथ नहीं चल पाएंगे तो वह बंदूक खड़ी की खड़ी रह जाएगी और आपको दुनिया के सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। राजा इंद्र का दिमाग खराब, पूजा किसी और की हो गई। आठ चलाई उनने अपनी बुद्धि, बुलाए बड़े बड़े श्यामंतक नाम के मेघों को, जाओ जा करके ब्रज में खूब प्रसाद कर डालो। भगवान बोले रुक जाओ बेटा, अबे तुम्हारी जा और कसर रह गई, जा और पूरी करने हमें। अबे जा और रह गई तुम्हारी, जा और पूरी कर दे। चलाए तीर, अच्छा खूब बरसात हुई। अब आजकल के आदमी का नियम क्या है, अगर कथा संपन्न हो गई तो जजमान कहेगा हमने बहुत मेहनत करी, सफल हो गई, महाराज महाराज का तो दक्षिणा दे दी फ्री। और अगर फेल हो गई, आपकी नहीं कह रहा, आप हम तो सब घर ही के हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी दूसरे का भाव बता रहा हूं। अगर फेल हो गई,
महाराज जी ने कोई अनुष्ठान में गड़बड़ी कर दी, मेरा अनुष्ठान बीच के बीच फेल हो गया। हाँ हाँ, ब्रजवासियों का भी यही हाल। भगवान ने करवाई बरसात, इतनी तेज बरसात, इतनी तेज बरसात, इतनी तेज बरसात कि सारा ब्रज जल में सराबोर हो गया। आ पूरे ब्रजवासी चिल्लाने लगे। दो चार जो विरोधी थे वो चिल्लाने लगे, मैंने तो पहले ही कहा था कान्हा की बातों को मत मानो, माना कनुआ की बातों को, अब पछताओ। वो है राजा इंद्र खूब कर रहा बरसात, अब रोक लो, जाओ जाकर के रोको। दो चार आदमी जो बेचारे सपोर्ट किए थे उनको भी सुना डाले, करवा लो सपोर्ट। इन्हीं ने करवाई पूजा, जाओ तुम्हें ने बुलाया था पंडित जी को, अब भोगो। सबरे ब्रजवासी इकट्ठे हुए, गरिमाणम शिशोर बूढ़म ना से है गिरकूट मत भूमो निधाय तम गोपी पुष्मिता भार पीड़ता। पूरे ब्रजवासी दौड़ करके भगवान के पास गए। अच्छा, भगवान भी सभी ब्रजवासियों के आनंद ले रहे हैं। सबरे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, ओ कनुआ निकल ले बदबनुआ। अच्छा, भगवान और ठेके बाहर ना निकले, अरे निकल तो। भगवान ना निकले, अरे निकल तो। भगवान निकले, क्या बात है, सुबह सुबह दिमाग खा रहा है, नींद आ रही थी, अच्छी खासी नींद को उठा दिए, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे, शर्म नहीं आती। ब्रजवासी बोले, लो इन्हें देख लो, हमारे प्राणों की पड़ी और जी सो रहे। अच्छा, भगवान बोले तो फिर सो नहीं तो क्या कर चलूं, डांस करने लगूं, क्या करूं बताओ। सबरे ब्रजवासी बोले, भगवान इतनी तेज बरसात हो रही, राजा इंद्र का प्रकोप छा गया, चारों तरफ काले अंधेरे बादल छा गए, अब क्या करेंगे बताओ। भगवान बोले, मैं क्या बताऊं, जाओ गोवर्धन के पास। सबरे बोले, वाह, पूजा तो तुमने करवाई थी गोवर्धन की, हम थोड़ी जा रहे थे, अब तुम बचाओ। भगवान बोले, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। अरे तुम्हारे बिना काम नहीं होगा। भगवान बोले, मैं जाऊंगा तो एक शर्त पे जाऊंगा, सब चलना, लेकिन आगे मैं खड़ा होऊंगा, पीछे तुम लोग रहोगे। मेरी गोवर्धन से जरा आपस में बातें होती है, मैं नहीं चाहता तुम लोगों को आपस की बातें सुनाऊं, तुम लोग सुन करके पूरे गांव में हल्ला मचा दोगे। अब काहे को भगवान की गोवर्धन से आपस में बातें होती थी, भगवान तो लीला को संवरण कर रहे थे। भगवान चाहते थे कि ब्रजवासियों को किसी भी प्रकार से येन केन पिकारेण, किसी भी प्रकार से ब्रजवासियों को यह भनक ना लग जाए, किसी भी प्रकार से ब्रजवासियों को भनक ना लग जाए कि ये भगवान है। क्यों, अगर ब्रजवासी भगवान को भगवान मान लेते, धन्य है प्रभु धन्य है, अब मैं क्या कहूं, कैसे सुनाऊं, किस भाव को सुनाऊं, मेरी तो समझ से परे ये बात है, धन्य है प्रभु। भगवान के अंदर कभी भी अभिमान नहीं आया, भगवान मैया कभी स्वाभिमान में नहीं जगे। धन्य है मेरे प्रभु, भगवान ने ग्वाल वालों को जूठा खिलाया और ग्वाल वालों के जूठे भोजन को खा लिया, यही परमात्मा है।